भाइयों और बहनों, लोकपाल बिल की मांग लेकर ये अनशन जो शुरू हुआ है, कल मेरे बीपी में थोड़ा फर्क हो गया था, बीपी थोड़ा बढ़ गया था, लेकिन आज राष्ट्रभक्ति पर गीत मैंने जो सुने सब भाई बहन के और प्रेरणादायी भाषण जब सुने तो मेरा बीपी जगह पर आ गया। जो कल बढ़ गया था वो आज जगह पर आ गया और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक लोकपाल नहीं आएगा तब बीपी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अपनी जगह पर रहेगा, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। क्योंकि ये जो मांग है लोकपाल बिल की, ये अन्ना हजारे की मांग नहीं, लेकिन सरकार को क्यों नहीं समझ में आ रही पता नहीं। क्योंकि सत्ता और पैसे की नशा ऐसी होती है, जैसे कोई शराबी होता ना, शराब पीने के बाद और ज्यादा शराब पीने के बाद इतनी नशा चढ़ती है कि मैं क्या करूं भान नहीं होता। ऐसे बहुत से राजनीतिक लोगों को सत्ता और नशे की पैसे, ये नशा जो चढ़ रही, सत्ता और पैसा, इसकी नशा इतनी चढ़ गई कि ये समाज को, देश को हम कहाँ लेकर जाए इसका भान नहीं है। लेकिन आज जो देश की जनता खड़ी हुई है, ऐसे मुझे लगता है कि इनको भान पर लाएंगी, जनता ही लाएंगी, इसको जनता ही भान में लाएंगी। क्यों? जनता का अधिकार बहुत बड़ा है, ये इनमें समझना नहीं आया इन लोगों को। अभी ज्वाइंट कमेटी के बारे में जो बताया था, ये मिनिस्टर लोग क्या कर रहे हैं, आधे जनता से और आधे सरकार से, बाहर के लोग क्यों लेना, सरकार के मंत्री बोलते बाहर के लोग क्यों लेना। अरे बाहर का कौन, आपके मालिक है ना, वो बाहर का कौन है। 26 जनवरी 1950 में जिस दिन हम प्रजासत्ताक दिन मनाया, उस दिन इस देश में प्रजा की सत्ता आ गई, प्रजा मालिक हो गई इस देश की। सरकारी तिजोरी का पैसा जनता का है, पूरी जनता उसका प्लानिंग नहीं कर सकती, इसलिए हम प्रातिनिधिक लोकशाही का स्वीकार किया, जनता ने प्रातिनिधिक लोकशाही का स्वीकार किया और राज्य के लिए भेजा एमएलए को और केंद्र के लिए भेजा एमपी को, कि हम मालिक बन गए, तिजोरी हमारे है, आप जाइए, हमारे विश्वस्त बनकर जाइए, हमारे ट्रस्टी बनकर जाइए, हमारे सेवक बनकर जाइए और हमारे तिजोरी का नियोजन करिए। तो ये हमारे रक्षक बोलकर भेजे और वो बन गए भक्षक। पूरी जनता की तिजोरी की लूट कर रहे हैं और लोकपाल बिल की मांग कर रहे हैं, तो उनको खतरा लग रहा है, अगर लोकपाल आ गया तो हम लूट कैसे करेंगे, फिर उनका खतरा है ये, असली खतरा उसका है इनको। इसके कारण उनको ये नहीं चाहिए। और अभी वो मंत्री कहते हैं कि बाहर के लोग क्यों, समझ में नहीं आया उनको लोकशाही। अरे देश का कारोबार कर रहे आप लोग, ये देश चला रहे मंत्री, और उनको बाहर के लोग कहते हैं। लोकशाही आपको कितनी समझ में आ गई? लोकशाही का अर्थ है लोगों ने लोगों के लिए लोक सहभाग से चलाई हुई शाही, वो लोकशाही है। लोगों ने लोगों के लिए लोक सहभाग से, तो कोई भी कानून बनाते हैं तो लोगों का सहभाग लेकर ही बनाना चाहिए, ये है लोकशाही, ये लोकशाही है, ये गणतंत्र है, ये प्रजातंत्र है। और आप ये कहते हैं कि बाहर के लोग, ये बाहर के हैं, अरे आपके मालिक है ना, बाहर के क्यों कहते हैं उसको, मालिक है ना वो। और मालिक ने जब भेजा है, कई मंत्री क्या कहते हैं, तो फिर हमारी लोकसभा है, असेंबली है और हम तो ये असेंबली के मेंबर है। अरे
जनता ने, ये मालिक है, मालिक ने सेवकों को भेजा है, वो सेवक अगर ठीक काम नहीं करता तो जनता उसको गाइड करेगी, ये आप कदम क्यों गलत कर रहे, गलत कर रहे करके जनता बता सकती है उसको, उसका हक है ना वो, कि तिजोरी मालिक के है ना, तो उसका वो हक है उनको बताने का, आप गलत कर रहे, हमारे तिजोरी का नुकसान हो रहा है। और उसको बाहर के लोग कहते हैं, क्या समझ में आए आपको लोग खाई, इनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। प्रजातंत्र, गणतंत्र, इसका इन मंत्रियों को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, वो अज्ञान है इनका, और अज्ञान होते हुए ऐसे मंत्री को वहां नियुक्त किया तो हमारे देश का नुकसान हो जाएगा। तो इनको ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ट्रेनिंग का, कि उनको लोकशाही क्या समझ में आना चाहिए, गणतंत्र क्या समझ में आना चाहिए, हम सेवक है, जनता मालिक है, और वो उनका हक है। ये जब मैं राइट टू इन्फॉर्मेशन का आंदोलन कर रहा था, 10 साल में लड़ते रहा, 10 साल। आखिर आजाद मैदान में बैठ गया मुंबई में, करेंगे मरेंगे, बैठ गए आजाद मैदान में, करेंगे मरेंगे। और अनशन के मेरे 12 दिन हो गए, 12 दिन, और 12 दिन के बाद राष्ट्रपति ने राइट टू इन्फॉर्मेशन कानून पर साइन किया और ये कानून लागू किया। मैं इसलिए कहने जा रहा हूं, अरे वो जो मालिक है, तिजोरी उनकी है, उन्होंने आपको सेवक बनकर भेजा है, तो मेरे तिजोरी के पैसे का आप क्या कर रहे हैं, ये पूछने का हर नागरिक का हक है, हर वोटर का हक है। मेहरबानी नहीं, अरे मंत्री कोई खुदा नहीं, वो सेवक है, खुदा नहीं। आज गलत होगा वो यही होगा, उनको लगता है कि हम मंत्री बन गए तो हम बहुत बड़ा खुदा बन गए, हम मालिक बन गए, यही गलती होगी इस देश में, यही गलती होगी। इसलिए मैं कहा कि इनको ट्रेनिंग देना है कि हम सेवक हैं और जनता मालिक है, तो हम सेवक बनकर काम करना, इस देश में सेवक बनकर काम करना। तो मैं उस टाइम पर भी उनको कहते रहा, जब तिजोरी उनकी है, पैसा उनका है, तो वो पूछ रहे कि मेरे पैसे का आप क्या कर रहे हैं, तो जानकारी देना चाहिए। इनकार कर दिया, क्यों? वो था ना गोरा का अंग्रेज, उसने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बनाया था, गोपनीयता, और गोपनीयता के नाम पर 150 साल इस भारत को लूटा वो अंग्रेज, काले गोरे अंग्रेज ने। 47 में वो अंग्रेज चला गया, और 26 जनवरी 1950 में प्रजासत्ताक दिन मनाया, उस दिन प्रजा की सत्ता आ गई, उसी दिन राइट टू इन्फॉर्मेशन खत्म करना था, अंग्रेजों का वो कानून खत्म करना था। तो अंग्रेज चला गया, अभी वो कानून की इधर जरूरत क्या है? इन लोगों ने वही कानून चालू रखा, गोपनीयता, कहीं पर भी जाओ ऑफिस दफ्तर में, गोपनीय है, दे नहीं सकते। अरे अभी गोपनीय रखने का क्या कारण था आपको? वो अंग्रेज लुटार था, उसने लूटा, और आप आगे भी बोल रहे गोपनीय है। अभी तो जनता मालिक है ना, तिजोरी उनकी है ना, अभी गोपनीय रखने का क्या कारण है? तो इसलिए मैं आजाद मैदान में बैठ गया, और ये राइट इन्फॉर्मेशन का हक मिला उनको, जनता को। अभी देखो, राइट इन्फॉर्मेशन का कानून बना, आज जी एक्सप्रेस, 2G एक्सप्रेस घोटाला बाहर आ गया, खेल घोटाला बाहर आ गया, आदर्श सोसाइटी घोटाला बाहर आ गया, ये सब घोटाले बाहर आ रहे हैं, लेकिन घोटालेबाज जेल में नहीं जा रहे। तो इसीलिए हम अभी पीछे पड़े हैं, ये घोटालेबाजों को जेल में भेजना, इसलिए लोकपाल बिल,
ये राइट इन्फॉर्मेशन में ये दिखाई दिया, इसने इतना गड़बड़ी किया है, इतना करप्शन किया है, इतना पैसे का करप्शन किया है, ये नजर आ गया। ऐसे लोगों को जेल, जन्म थे, फांसी। मुझे कई लोग पूछते हैं, कई लोग मुझे पूछते हैं, अरे आप गांधी विचार के कहते हैं और फांसी? तो मैं उनको कहा, आज वो जरूरत है। आज सिर्फ महात्मा गांधी सामने रखकर नहीं चलेगा, छत्रपति शिवाजी को देखना ही पड़ेगा। छत्रपति शिवाजी को देखना पड़ेगा। अभी सिर्फ गांधी जी को सामने रखकर नहीं चलेगा। इसका मतलब तलवार नहीं चलाना, गोली नहीं चलाना, छत्रपति शिवाजी को सामने रखना पड़ेगा। इसका मतलब है मेरा शब्दों से, शब्दों का किसी को दुख होगा ऐसे शब्दों को यूज करना, ये भी अहिंसा है। गांधी जी के तत्व में बुरे कड़क शब्द बोलना, जो दुखी होगा ऐसे शब्द बोलना, ये भी गांधी जी कहते थे हिंसा है। इसलिए मैं कह रहा, अभी हिंसा हो गया परवाह नहीं, किसको दुख हो गया परवाह नहीं, देश के लिए, समाज के लिए करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब आप सब सुने, आज देश की जनता, सब देश में मेरे भाई बहन जो खड़े होंगे, और आज भी मैं दिन भर जो मेरे बहनों ने यहाँ भक्ति गीत गाए हैं, राष्ट्रभक्ति पर के कई मेरे भाइयों ने जो गीत गाए थे, उसे मुझे जो प्रेरणा मिली है। तो कल का मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया था, आज जगह पर आ गया। और मुझे विश्वास है कि अभी लोकपाल नहीं बनेगा तब तक बीपी में कुछ नहीं होगा। अभी तो इसलिए मैं अपने मीडिया के भाई बहन को भी धन्यवाद देता हूं। हम लोग तो यहाँ बैठे हैं, लेकिन आप जो महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं कि गांव-गांव तक इस बात को जो पहुंचा रहे हैं, और इसके कारण पूरे देश में ये आंदोलन जो फैल गया, चल रहा है, इसके लिए मैं आप सबके लिए धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बैठिए बैठिए, मैं गलत है। Well, Anna Hazare there speaking to the people who've come to really listen to him, support him in his fight against corruption. It's one man's past, but then it's an entire nation coming together against corruption. The main point that he was saying is, while all the scams are coming to light, none of the people are really going to jail. Well, he's been speaking a lot since morning, trying to inspire the people who are there, even school students who've been joining this movement since morning. Also trying to remind all politicians that they are not the masters, but they are the servants of this nation, and that the Aam Aadmi has the right to correct the government when they are wrong. Let's go back and listen into him. पतिव्रता तो रहूंगी, लेकिन माथे पर टीका नहीं लगाऊंगी। तो ऐसे पतिव्रता का क्या अर्थ होता है? ऐसे पतिव्रता का क्या अर्थ है? टीका नहीं लगाऊंगी। ऐसे सरकार का है, जो नहीं कहे वो मांगे पूरी करिए, और जो महत्वपूर्ण है वो अभी पूरी नहीं होगी। लेकिन हम तो उनको कह रहे हैं, करो ना करो, प्राण है शरीर तक, शरीर में जब तक प्राण है तब तक ये अनशन चलते रहेगा। सरकार अपने रास्ते जाओ, हम अपने रास्ते पे जाओ। क्यों? मुझे विश्वास है, महाराष्ट्र में 2 सरकारें चली गई हमारे आंदोलन से, 2 सरकार चली गई घर में। इस सरकार को हम घर नहीं भेजना चाहते, इस सरकार को घर नहीं भेजना चाहती, लेकिन जनता की भाषा अगर इनको नहीं समझती तो जनता घर भेजेगी इसको भी। भाषा नहीं समझती तो भेजेगी, जनता की भाषा समझ लेनी चाहिए इनको। तो मेरा कहना का मतलब, आपका जो प्रश्न था कि वो
सब मांगे पूरी होगी, लेकिन महत्वपूर्ण बात जो टिके वाली वो बात अलग है कि अभी भी उन्हें सर्कुलर नहीं निकाला गवर्नमेंट का। एक मिनट अन्ना जी, मैं संतोष पाठक हूँ, संवाददाता हूँ लाइव इंडिया न्यूज चैनल का। मेरा एक सवाल है कि कल आपने शरद पवार जी के बारे में जो कहा था, उन्होंने जीओएम करप्शन से इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन आपने कहा था कैबिनेट से भी बाहर होना चाहिए। तो ये भी आपका एक स्टैंड है कि जितने करप्ट मंत्री है उनको घर जाना चाहिए, सरकार घर न जाए, लेकिन भ्रष्ट कैबिनेट मंत्री तो घर जाए कम से कम। क्या है, एक शरद पवार की बात नहीं है। जो भ्रष्ट मंत्री हैं उन्होंने कैबिनेट में नहीं रहना चाहिए। देश को क्यों डुबा रहे आप लोग? इस देश को क्यों डुबा रहे? अरे ये आजादी हमें सही नहीं मिली। लाखों लोगों ने कुर्बानी की, लाखों लोगों ने कुर्बानी की। शायद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे फांसी पर जा रहे, फांसी का तख्ता देख रहे, फिर भी घोषणा चालू थी, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और अंग्रेजों को कह रहे थे इस जन्म की क्या, अगले जन्म की फांसी दे दो, हमारी तैयारी है। इसलिए हमारे आजादी के लिए गद्दार बन गए, गद्दार बन गए, गद्दार बन गए हमारे देश के। आज सही देखो तो आज जो क्या नजर आ रहा है, अरे पाकिस्तान के अतिरेके से इनका धोखा ज्यादा है। अभी पाकिस्तान का अतिरेके है, उससे ज्यादा धोखा इनका है, तो गद्दार है। तो इसलिए आप जो कह रहे हैं, एक शरद पवार की बात नहीं, एक तो कैबिनेट में जितने करप्टेड लोग हैं उतने अपनी नैतिकता, भारतवर्ष की जो हमारी नैतिकता है उसको देखते हुए अब से आप घर में जाना चाहिए। देश को बर्बाद नहीं करना, नहीं तो जो फांसी पर चल गए आपको माफ नहीं करेंगे। क्यों? अपने लड़के पागल निकलेंगे, शराबी निकलेंगे। जितना आपने 2 नंबर का पैसा कमाया 2 नंबर में 3 नंबर में चला जाए। एक सवाल प्रिंट मीडिया के एक साथी ने पूछा है कि इस कैंपेन को हर तरफ से समर्थन मिल रहा है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज में राइट विंग के लोग क्यों ज्यादा आ रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टी से राइट विंग के लोग ज्यादा आ रहे हैं। क्या दक्षिणपंथी, ये बीजेपी और ये सब लोग क्यों ज्यादा आ रहे हैं? क्या इसका कारण यह है कि वो सत्ता में नहीं इसलिए आ रहे हैं? क्या है, उसमें हम लोग भी दोषी हैं। भेजने वाले कौन है? हम लोग है ना। तो शराब की बोतल लेकर वोटिंग करता है, 500 रुपया लेकर वोटिंग करता है, ढाबे पर पार्टी मिल गया तो वोटिंग करता है। अरे मेरी वोट की कीमत 500 रुपया, शराब की बोतल, तो हमें समझ में नहीं आ रहा। मेरी वोट की कीमत कोई नहीं कर सकता इस देश में, इतनी उसकी कीमत है। मेरा एक वोट इस देश को बदल सकता है, इतनी ताकत है मेरे वोट में। जनता को समझ में नहीं आया मेरे वोट की कीमत क्या है। इसलिए हर इलेक्शन में मुझे किसी का पैसा नहीं मिलता, किसी का धन नहीं लेता, किसी का डोनेशन नहीं लेता, लेकिन महाराष्ट्र में मैं घूमते रहता हूँ, गांव-गांव तक जाता हूँ। जागरूक मतदार यही लोकशाही का आधार है बोल के जगाने के लिए घूमते रहता है। किसी का पैसा नहीं लेता, झोला रखता हूँ, झोला, और समाज को बताता है 5 रुपया 10 रुपया झोला में डालिए। ये झोला के आधार पर 25 साल से मैं लड़ रहा हूँ, झोला के आधार पर 5 रुपया 10 रुपया। कहीं बैंक में बैंक बैलेंस नहीं, करोड़ों रुपए योजना अपनाई, लेकिन बैंक बैलेंस नहीं। और बैंक बैलेंस नहीं इसलिए तो आज लखपति करोड़पति को जो आनंद नहीं है, मैं अनुभव करता हूँ मेरे लाइफ में, क्या आनंद है। इन गद्दारों को आनंद कहाँ है यही पता नहीं चला। ये एक आनंद खोज रहे, लखपति, करोड़पति, आलिशान फ्लैट, बंगला, इसमें आनंद खोज रहे। अरे इसमें आनंद होता तो आज नींद की गोली लेकर लोग क्यों सोते? आनंद आपको बाहर से नहीं मिलेगा,
अन्न आपल्या बाहर अंदर से मिलता है और वो सेवा से मिलता है। सेवा में है जन सेवा, मानव सेवा ही माधव सेवा है। ये अगर इनको पता चल जाता तो इनको ये दुख उठाने की जरूरत नहीं थी और इतनी धन संपत्ति जमा करने की भी जरूरत नहीं थी। सही आनंद मिलता था उनको। धन्यवाद। इतनी शांति से लोग बैठे, इसी शांति से बैठे रहे, इतनी शांति से लोग बैठे हैं, सब लोग इसी शांति से बैठे रहे। मेरे पास आपको धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं थे। इतनी बड़ी संख्या में आज 3 दिन आप आ रहे हैं और इतना शांति से आप सब ये तक चला रहे हैं, इसलिए मेरे पास शब्द नहीं। लेकिन मेरी विनती है आप सबसे, जब तक ये अनशन खत्म नहीं होगा तब तक आप सबने भाई बहनों में शांति बनाए रखना, शांति बनाए रखना। बहुत शक्ति है शांति, बहुत ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे प्रेस 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 बोलो बोलो बोलो। ये पूछ रहे हैं कि सिलेक्शन, ये डीडी न्यूज से ये पूछ रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी में जज रखने की बात हो रही है, तो बालाकृष्ण जैसे जज भी हैं देश में जो एकदम भ्रष्ट हैं। इसलिए ये सिलेक्शन कमेटी है ना, वो सिलेक्शन करेगी या सिलेक्शन होते रहेगा। हम ये चाहते हैं पूरी नेट से पूरी देश के लिए पारदर्शिता होनी चाहिए। कैसे चुनाव हो रहा है, कैसे उसका सिलेक्शन हो रहा है, कि आज पूरी जनता को देखना चाहिए, ये दिखाई देना चाहिए। अगर जनता को कोई शक है तो जनता हमें बताएगी हमारे कमेटी के लिए। ऐसे लोग इसमें नहीं आएंगे, नहीं आने देंगे हम, जो करप्टेड लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं स्वामी जी से कहूंगा कि इस आवेश को और आगे ले जाएं।